फेथ इज पावरफुल बट ब्लाइंड फेथ कैन समटाइम्स मिसलीड अस। ये है आज का हमारा चैप्टर इंग्लिश का। लेकिन आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा चैप्टर का नेम तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है? ये है हमारा चैप्टर का मैसेज, मतलब ये पूरे चैप्टर का एक तरह से सार। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। स्टार्ट करते हैं विद एमआर्स। डियर एमआरियंस, जल्दी से आ जाओ। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड। अब इसमें क्या था, ये जो कहानी है एक आदमी के बारे में है, एक किसान के बारे में है जिसका नेम है लैंचो, जिसको नेचर पर बहुत भरोसा था। इतना भरोसा था कि उसने क्या कर दिया वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन लोगों ने उसके भरोसे को क्या किया, उसके साथ क्या किया, तो वो हम जानेंगे अब आगे वाली स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स टुगेदर मेक अर अचीवमेंट रियल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक गरीब किसान लैंचो की, जिसको अपने खेतों से बहुत प्यार था और अपनी फैमिली से भी। उसके फैमिली में 4 मेंबर्स थे, एक तो वो खुद, एक उसकी वाइफ और एक उसका बेटा, और चौथा मेंबर कौन हो गया? एक तरह से उसका खेत हो गया। ठीक है, तो क्या था, अब उसकी जो क्रॉप थी वो पूरी हो चुकी थी। अब उससे थोड़ी सी रेनफॉल की क्या थी? आवश्यकता थी। तो उसको आवश्यकता थी किसकी? थोड़ी सी रेनफॉल की, कि बस थोड़ी सी रेनफॉल कहीं से हो जाए और मेरे खेत आराम से पूरे तरीके से बन जाए और आराम से मैं क्रॉप को लेके बेच बाच के अपना अच्छे से ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन हुआ क्या, उसी रात रेनफॉल हुआ भी, जैसा उसको चाहिए था वैसा हुआ। और जो बड़े बड़े जो रेन हो रही थी उसको उसने माना था 10 रुपीज़ का कॉइन्स, और छोटी छोटी को माना था 5 रुपीज़ का कॉइन। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, एकदम भयानक चीज़ हो गई। हेल स्टॉर्म आने लगे, मतलब ये कि बड़े बड़े ओले आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, और इतनी तेज़ी से आए, पूरी क्रॉप नष्ट कर दी। बेचारे को इतना बुरा सदमा पहुंचा कि ये क्या हो गया। और जब टाइम बीत चुका था तो उसने देखा कि उसकी पूरी जितनी भी फसल है उसमें वाइट, मतलब कॉटन जैसे लग चुकी है। फिर उसने उनको हटाया, देखा कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और उसके पास अब कुछ भी नहीं है व्यापार करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। अब उसने सोचा, उसने डिसीजन लिया। वो ऊपर से उदास हो गया, अंदर से उसका भरोसा टूटा नहीं था। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है इसमें है कि उसने अब हेल्प मांगनी शुरू कर दी। उसने सोचा कि अब मुझे हेल्प चाहिए तो चाहिए। अब कैसे ना कैसे करके या तो मैं अपनी फसल को सही करूँगा या फिर मुझे हेल्प चाहिए। तो उसने हेल्प मांगी गॉड से। बहुत ज़्यादा अचंभित बात है ना ये, कि गॉड से हेल्प मांगी, क्योंकि उसका भरोसा था गॉड पर। तो गॉड से हेल्प मांगी तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा। लेटर में ये लिखा कि डियर गॉड, मेरी जो है फसल पूरी बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है इस हेलस्टॉर्म की वजह से। तो मुझे जब तक फसल नहीं तैयार नहीं हो जाती तो उसके लिए चाहिए 100 पैसोस। पैसोस है जो वहाँ पर उस जगह चलता है, जैसे यहाँ पर रुपया चलता है वहाँ पर पैसोस चलता है। ठीक है, तो मुझे 100 पैसोस की बहुत ज़्यादा नीड है। तो आप कैसे ना कैसे करके मुझे 100 पैसोस दे दीजिए या फिर भिजवा दीजिए। देन उसने जाके वो पोस्ट ऑफिस में क्या कर दिया, सेंड कर दिया लेटर को। फिर क्या हुआ, जब पोस्ट ऑफिस वाले ने, एक जो होता है ना जो उसको बांटता है पोस्ट मास्टर ने, तो उसने लिखा निकाले। ठीक है, उसने देखा कि पहले एड्रेस पढ़ेगी कौन कौन से कहाँ पर है। तो एक पे था कि टू गॉड, उसने अपने लेटर पे लिखा था ऊपर के एनवेलप पे टू गॉड, मतलब गॉड को ये मैसेज पहुंचाना है। तो वो थोड़ा अचंभित हुआ। फिर वो अपने वहाँ पर गया ऑफिस में। वहाँ पर उसने सबको, जो हेड पोस्ट मास्टर होता है उसको दिखाया। पहले तो सब लोग खिलखिला खिलखिला के हंसने लग रहे थे कि ये क्या पागलपन इंसान है जो ऐसे कर रहा है, गॉड को लेटर लिख रहा है। फिर क्या हुआ, फिर जब उसने उसका लेटर पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। सीरियस क्यों हो गए, क्योंकि उसमें उसकी इमोशनल या फिर कह लो उसमें उसकी लाइफ झलक रही थी कि वो कितनी ज़्यादा परेशानी में है। तो सीरियस हो गया। और वो जो इंसान था, जो हेड पोस्ट मास्टर था, वो बहुत एमिएबल टाइप का था। एमिएबल मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। तो उसने उसकी हेल्प करने की क्या करी, मतलब वो जताई। तो उसने सब लोगों को, जितने भी कलीग्स थे उनको बोला कि ये इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और फिर हमें इसको ज़रूरत करनी चाहिए। तो उन लोगों ने, उन सब कलीग्स ने और अपने पोस्ट मास्टर ने, जो हेड पोस्ट मास्टर था, अपनी अपनी सैलरी में से टोटल कलेक्ट कर लिए 70 पैसोस। 70 पैसोस कलेक्ट हो गए। अब उनकी जितनी कैपेसिटी थी तो उनके अनुसार उन्होंने क्या कर लिए, 70 पैसोस कलेक्ट कर लिए। फिर उसको लेटर में डाला, आई मीन एनवेलप में डाला और इसको लिख दिया टू लैंचो। फिर देन लैंचो थोड़ी देर में वहाँ आ भी गया और उसने देखा कि वाह, गॉड ने मेरे लिए लेटर लिखवाया। लेकिन वो शॉक्ड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर मैंने गॉड से हेल्प मांगी है तो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। जैसे कि हम भी आजकल शॉक्ड हो जाते कि अगर मैं गॉड को लेटर लिख रही हूँ तो गॉड ने मुझको लेटर लिखा, दोबारा री अगेन कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ उसके साथ, शॉक्ड नहीं हुआ। उसने उसको खोला
ठीक है। फिर उसने देखा कि उसने काउंट किया, पहले तो वो खुश हुआ कि गॉड ने मेरी हेल्प कर दी। फिर देन जब उसने पैसे काउंट करे तो उसको थोड़ा शॉक लगा, या फिर कह लो वो बहुत एंग्री हो गया कि ये क्या किया उन्होंने मेरे साथ, या फिर कह लो उन्होंने नहीं, इन लोगों ने क्या कर दिया। तो उसने दोबारा से लिखा लेटर गॉड को। उसने लिखा कि डियर गॉड, आपने जो पैसे भिजवाए थे वो मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास 70 पैसे आए, रेस्ट ऑफ आप दोबारा पहुंचा दो। लेकिन हाँ, इसको इसके थ्रू मत पहुंचाना, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत देना, मुझे डायरेक्टली देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रूक्स रहते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स रहते हैं। तो यहाँ पर है हमारी पूरी खत्म। इसीलिए मैंने बोला था कि फेथ जो है वो पावरफुल होता है। मतलब अगर किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है रिलेशन कितना स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर हम वही फेथ को ब्लाइंड फेथ को कर ले तो मिसलीड, मतलब हम भटक जाते हैं। फिर तो आया समझ में। अब हम करते हैं इसका ज़रा समरी। तो फिर अब हम आ गए हैं पूरे चैप्टर की समरी पर। मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसका जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी के बीच में से आ पाएगा, समझ में आया। और इसके आगे की वे भी 3 लाइन रह गई है, तो मैं आपको उसे नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगी। पहले हम इसे रीड कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा चैप्टर है एक तरह से छोटे वे में। लेंचो वॉज एन पुअर फार्मर, ये हमें पता है। अगर लेंचो की कोई क्वालिटी पूछे तो आप लोगों को बताना है कि लेंचो कौन था, एक पुअर फार्मर था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स, मतलब वो अपने क्रॉप्स को काटना चाहता था, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या था, बट क्रॉप्स वांट सम रेनफॉल, लेकिन क्रॉप्स को थोड़ा सा रेनफॉल चाहिए था। स्टिल इट वाज पोरिंग ऑल्सो दैट नाइट हिज फैमिली वाज हैप्पी, मतलब ये कि ऐसा जैसे उसने सोचा था तो उसी रात क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होने लगी और उसकी फैमिली क्या हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बट सूनर देयर हैप्पीनेस कन्वर्ट इनटू सैडनेस, लेकिन जल्दी ही थोड़ी सी देर बाद ही उनकी जो हैप्पीनेस थी वो सैडनेस में बदल गई, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए। बिकॉज ऑफ हैवी हेल स्टोन लाइक वाइट कॉटन वेयर ऑल द क्रॉप्स, मतलब ये कि हेल स्टोन के कारण, बिकॉज ऑफ हैवी हेल स्टोन, मतलब हेल स्टोन तो हो रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, वो इतनी ज़्यादा हैवी हो रही थी कि जो है पूरी क्रॉप्स ने, ऐसा लग रहा था कि सारी क्रॉप्स ने क्या कर लिया है, वाइट कॉटन को पहन लिया है। देवर बिकेम कॉन्साइंसली, अब देखो यहाँ पर कॉन्साइंसली मतलब होता है इनर सोल, मतलब वो इनर सोल से क्या हो गए, वरिड हो गए, चिंता, मतलब उनके अंदर क्या आ गई, चिंता आ गई। कॉन्साइंसली एक वर्ड है, मैजिक वर्ड, यू मान लो। अगर तुम इसे किसी भी क्वेश्चन में डाल दोगे, जैसे कि इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, इनर सोल, अंदरी आत्मा से या फिर अंदरूनी तरीके से। कॉन्साइसली मतलब होता है अंतरात्मा से, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों आप लोगों को लगे कि ये वाला वर्ड है, इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए तो अच्छा लगेगा इसमें डालने से, तो वो ये वर्ड ये रहा, ठीक है। तो वो अंदर से क्या हो गए, चिंता में चले गए, एंड अलोन, और अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। बट लैंचो हैव फुली ट्रस्ट ऑन गॉड, अब यहाँ पर आता है नया ट्विस्ट, लेकिन उसे क्या था, वो पूरी तरीके से ट्रस्टेड था किस पर, गॉड पर। उसे लगा था कि गॉड हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर फॉर टेकिंग हेल्प, तो उसने क्या सोचा कि अब हमें गॉड से हेल्प लेनी चाहिए। उसने अपने लेटर में लिखा कि जो हमारी पूरी जो क्रॉप्स है, पूरी फसल है, वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है, मतलब खराब हो गई है। सो आई वॉन्ट 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज चाहिए फॉर रीगेनिंग आवर क्रॉप्स, हम अपनी क्रॉप्स को रीगेन करने के लिए, मतलब जो नेक्स्ट सीजन आएगा तो उसमें अपनी क्रॉप्स को दोबारा उगाने के लिए। टिल द सीजन, मतलब जब तक क्रॉप का सीजन नहीं आ जाता तब तक मैं उसे क्या कर लूंगा, रीगेन कर लूंगा अपनी क्रॉप्स को। एंड पोस्ट इट, और उसने क्या कर दिया, इस लेटर को पोस्ट कर दिया उसके ऊपर टू गॉड लिखकर। फिर व्हेन द पोस्ट मास्टर सॉ दैट, जब वो पोस्ट मास्टर जो क्या करता है, बांटता है एनवलप को, तो उसने इस चीज को देखा तो वो बहुत बुरी तरीके से हंसने लगा, मतलब पूरे अंतरात्मा से क्या करने लगा, वो हंसने लगा। बट बिकेम सीरियस, लेकिन बहुत जल्दी ही वो सीरियस भी हो गया, और हर्टिली मतलब उसे ध्यान से देखने लगा, अपने दिल से देखने लगा कि ये चीज़ है क्या। फिर आफ्टर रीड द लेटर एंड रेडी फॉर हेल्प, उसने पूरे लेटर को पढ़ा और उसके बाद क्या कर लिया, उसने रेडी हो गया किसके लिए, हेल्प के लिए, कि अब मुझे लेंचो की हेल्प करनी चाहिए। द पोस्ट मास्टर एंड कलीग्स कलेक्टेड ओनली 70 पैसोज, उन लोगों ने, पोस्ट मास्टर ने और कलीग्स ने कितने पैसोज कलेक्ट करे, 70 कलेक्ट कर लिए। एंड पुट इट इनटू द एनवलप, और उसे एनवलप में रख दिया। ही वॉज शॉक्ड बिकॉज इट वॉज ओनली 70 पैसोज, अब यहाँ पर ही की बात हो रही है, लेंचो की। अब लेंचो आ चुका है और उसने देखा कि शॉक हो गया कि ये 70 पैसोज। वो शौक इस बात पर नहीं था कि गॉड ने उसे
दोबारा से रिप्लाई भेज दिया। वो शौक इस बात पर था कि 100 की जगह 70 पैसेज आए हैं। अब इसके बाद का अगेन देखते हैं हम कि इसके बाद क्या हुआ था। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देन ही अगेन राइट अ लेटर, फिर उसने दोबारा से लेटर लिखा गॉड को, एंड रॉट गॉड, उसने लिखा गॉड भगवान जी प्लीज सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बचे हुए हैं वो भी भेज दो, बट डोंट डिलीवर इट थ्रू पोस्ट ऑफिस, लेकिन इसको प्लीज पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। दे वर क्रूक, बिकॉज दे वर क्रूक्स, क्योंकि वो लोग क्रूक्स हैं, क्रिमिनल्स हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्रूक्स का मतलब ये होता है आपने 100 ही भेजे थे लेकिन उन्होंने 30 अपनी जेब में रख लिए। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर तो कोई भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मतलब जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी वो उन लोगों को ही क्रूक्स, उन लोगों को ही वो क्रिमिनल बता रहा है। आपको क्या लगता है कि लैंचो ने ऐसा बोल के सही किया? वो आप मुझे कमेंट करके बताना। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं, 3 वर्ड है। ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी, जो स्टार्टिंग में उसको हो गई थी, मतलब खेतों के लिए हो गई थी, वो होता है बूंदाबांदी। तो इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो जिससे कि थोड़ा लुक अच्छा हो जाए। फिर देन एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, ये यहाँ पर यूज किया है पोस्ट मास्टर के लिए, जो हेड पोस्ट मास्टर था ना उसके लिए, क्योंकि वो फ्रेंडली, वो दोस्ताना था, उसके जो नेचर था वो हर किसी से दोस्ती जल्दी कर लेता था। क्रूक्स तो यहाँ पर अगेन वही चीज है, क्रिमिनल्स के लिए यूज किया गया। अब यहाँ पर देखो हमने पूरा चैप्टर जो है फिनिश कर लिया। चैप्टर मैंने आपको समझा भी दिया और इसकी पूरी समरी करा दी। अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग आए भी या फिर शॉर्ट भी आए तो आप यहाँ से उसको अच्छे से लर्न करके, अच्छे से समझ के उसको चेप सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दी है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो आपको लिखे हुए नज़र आएंगे क्योंकि वो मैंने ही लिखे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि हमें ऐसे आंसर राइटिंग करनी है, बोर्ड्स के हिसाब से लिखे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपको अभी से रेडी हो जाओगे बोर्ड्स के लिए। अब आप मुझे इनर सोल का मतलब बताइए कि जो मैंने उसमें समरी में यूज़ किया था, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो दोबारा पीछे जाओ, फिर से देखो, फिर से पढ़ो कि मैंने इनर सोल का एक इंग्लिश वर्ड, एक सिंगल वर्ड क्या बताया था, और मुझे कमेंट ज़रूर करना।